बैक टू द शो। और अब बुरे वाला से उमर फारूक। फिर सब मैं कम से कम कोई 2 दहाइयों से जो है वो आपको पढ़ता और सुनता आ रहा हूँ। जितने भी आपके प्रोग्राम देखे हैं आज तक, उसमें मैंने जितने मुश्किल हालात क्यों ना हो, चाहे वो प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर हो या आपकी अपनी ज़ात के ऊपर हो, आपको मैंने कभी घबराते हुए देखा नहीं, ना ही आपको मैंने ज़ेरे पे कभी कोई दुख के तासुरात देखे। वहाँ एक मौका ऐसा आया था जब फ़लस्तीन के बारे में आप बोल रहे थे, तब आपकी आवाज़ जो थी उसके अंदर मैं तकलीफ़ और आपके चेहरे के ऊपर जो तासुरात थे उससे ऊपर मैं दुख जो है मैं पढ़ पा रहा था। जिस तरह आप दुखी हैं वैसे ही पूरी पाकिस्तान कौम मुस्लिम उम्मा जो है वो दुखी है। सवाल मेरा आपसे ये है कि पाकिस्तान का मिलिट्री डायरेक्टर आपको पता है वो तो एक डिफेंसिव है, हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आज MBS एक बड़ा ही तगड़ा स्टैंड ले लें तो क्या इसराइल को सब मिलके मजबूर कर सकते हैं कि वो गजा के अंदर ये जो जेनोसाइड है और जो ये जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, ये बंद कर दें? ये क्यों नहीं कर सकते जी? अगर मुस्लिम ममालिक जो हैं इस इत्तफाक हो जाए तो क्या नहीं हो सकता। पैसा बहुत है मुस्लिम ममालिक के अंदर, आबादी बहुत है, पावर बहुत है, मगर यूनाइटेड नहीं है ना। अब ये मुख्तलिफ ब्लॉक्स बने हुए हैं और मुख्तलिफ अलाइंसेस बने हुए हैं इम्पीरियलिस्ट पावर्स और सोशल इम्पीरियलिस्ट पावर्स के साथ। तो ये दैट्स द प्रॉब्लम। तो ये थ्योरी में बात करना एक बात है, प्रैक्टिस में बात करना दूसरी बात है। आज अगर OIC एक प्लेटफॉर्म पे हर चीज़ तय करनी शुरू कर दे कि इजरायली इन्फ्लुएंस को कैसे कम करना है, तो क्यों नहीं कामयाब हो सकते हैं। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये गज़ा के अंदर जो कुछ जेनोसाइड की है इसराइल ने, इससे कबल तैयार हो गए थे 3-4 मेजर मुस्लिम नेशंस के इसराइल की रिकग्निशन की तरफ चलते हैं, क्योंकि 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ बात बढ़ रही थी और अब्राहम्स अकॉर्ड हो चुके थे। मगर इसराइल ने वो सारा तबाह कर दिया, वो जो रास्ते खुल रहे थे, और ये मुस्लिम ममालिक को पीछे हटना पड़ा। अब वो नहीं कर सकते क्योंकि पॉपुलेशंस जो है वो कभी मानेगी नहीं इस बात को, बड़ी डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगी। इतना गुस्सा है मुस्लिम अवाम के अंदर, हर मुल्क के अंदर, और सिर्फ मुस्लिम नहीं, क्रिश्चियन अवाम के अंदर भी, अमेरिका के अंदर भी, UK के अंदर भी, यूरोप के अंदर भी, अक्रॉस नेशनैलिटीज़ एंड अक्रॉस रिलीजन। तो अब बात यह है कि करने को आए तो कर सकते हैं, मगर ये वेस्टेड इंटरेस्ट जो होते हैं ना, ये रोक देते हैं आपको। अब मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको कि अभी शुरू हुआ एक मूवमेंट अगेंस्ट KFC के अगेंस्ट मूवमेंट शुरू हुआ है, क्योंकि ये परसेप्शन दी गई है या है कि इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी दैट सपोर्ट्स ज़ायनिज़्म। अच्छा देखिए, जूइश होना और ज़ायनिस्ट होना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। हर ज़ायनिस्ट जो है वो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ जूई हो, और हर जू जो है वो ज़ायनिस्ट नहीं है। जूज़ एंड ज़ायनिस्ट में इतना फ़र्क है कि ज़ायनिस्ट वो हैं जो ग्रेटर इज़राइल की बात करते हैं, ज़ायन फॉलोअर्स ऑफ ज़ायन, कि जी ये ज़मीन जो है इसको हड़प करो, इसे अपना ये बनाएं, 1 स्टेट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मगर बहुत से जूज़ हैं जो आर अपोज टू दिस, जो मल्टी स्टेट सोल्यूशंस ढूंढते हैं, स्पेशली सोशलिस्ट जूज़ जो हैं। सो ज़ायनिज़्म इज़ द इशू। इज़राइल इज़ अ ज़ायनिस्ट स्टेट। वो कब्ज़ा करना चाहती है, निकालना चाहती है, यूसर्प करना चाहती है अदर पीपल्स राइट्स। अच्छा, सो इसलिए अगर ज़ायनिज़्म के ख़िलाफ़ मुस्लिम ममालिक कोई अपने आप का एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएं तो क्या नहीं कर सकते। मैं अभी एग्ज़ाम्पल दे रहा था KFC का। KFC टर्की में, बांग्लादेश में, मलेशिया में KFC के ख़िलाफ़ एक महाज बनना शुरू हो गया अवामी। इस पर किसी हुकूमत का रोल नहीं है कि KFC इज़ सपोर्टर ऑफ, ये इल्ज़ाम ये है कि KFC जो है वो ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, या KFC के मालिक जो हैं वो ज़ायनिज़्म को सपोर्ट करती हैं। दे मे बी जूज़ बट दे सपोर्ट ज़ायनिज़्म, नॉट ऑल जूज़ सपोर्ट ज़ायनिज़्म। तो उस सिलसिले में अब लोगों ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। अभी 2 महीने पहले खबर आई कि जी टर्की के अंदर कोई 500 से ज़ायद जो आउटलेट्स हैं KFC की, वो उनको बंद करने का फ़ैसला किया और KFC मूव कर रही है बिकॉज रेजिस्टेंस आनी शुरू हो गई है। अब उसके बाद हमने देखा बांग्लादेश के अंदर एक मूवमेंट शुरू हो गई है KFC के बिना। आज हमने खबर पड़ी है कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी एक कोई KFC की आउटलेट है, वहाँ उसको भी कुछ लोगों ने जाके वहाँ पत्थर मारे, आग लगाने की कोशिश की। तो ये इट्स कैचिंग ऑन। अब सवाल ये है कि वाई KFC का तो अगर कोई इस्टेब्लिश हो गया तो मुझे नहीं पता, मगर ज़ाहिर है लोग तो ये समझते हैं कि इस्टेब्लिश हो गया, उसका कनेक्शन में ज़ायनिज़्म। बट और भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं
जिनका कनेक्शन है और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, मगर ऐसी भी हैं जो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है। और आज मैं देख रहा हूँ उनको भी गिरा, वो भी इस खाते में लोगों ने उनको भी अटैक करना शुरू कर दिया है कि जी फ़लानी कंपनी जो है वो भी एक ज़ायनिस्ट कंपनी है, उसको भी बॉयकॉट किया जाए। हालांकि ज़रूरी ऐसी बात नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आज मुस्लिम ममालिक इस चीज़ के ऊपर एक मीटिंग करें और कहें हमने ये लिस्ट बनाई है ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशंस एंड मल्टीनेशनल्स, कंज्यूमर गुड सप्लायर्स और अदर्स जो कि ज़ायनिस्ट सपोर्टर्स हैं, तो इनको सारा मुस्लिम ममालिक जो है इनको बॉयकॉट करें। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा कदम होगा, बहुत बड़ा कदम होगा। दिस इज़ व्हाट यू माइट से कि ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ट्रीट किया जाए एज अ फॉरेन पॉलिसी टूल। और मैं इसकी प्रेसिडेंस है कि मैं आपको बताता हूँ, जब साउथ अफ्रीका अपार्टाइड गवर्नमेंट थी वहाँ, तो दुनिया ने साउथ अफ्रीका को बॉयकॉट कर दिया था। साउथ अफ्रीकन ऑरेंजेस, साउथ अफ्रीकन फ्रूट को बॉयकॉट कर दिया था और बड़ी तकलीफ होनी शुरू हो गई थी टू द वाइट अपार्टाइड रेजिम इन साउथ अफ्रीका एंड इन रोडेशिया एंड सो ऑन। तो क्या हुआ, कुछ 10-20 साल तो वो लड़ते रहे, मगर इवेंचुअली दे हैड टू कोलैप्स एंड इवेंचुअली नेल्सन मंडेला एंड द एंटी अपार्टाइड मूवमेंट सक्सीडेड और एक बॉयकॉट वो सक्सेसफुल। आपको याद है क्रिकेट टीम्स के साथ भी कोई खेलने के लिए तैयार नहीं था, तो इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल बॉयकॉट। तो बॉयकॉट्स हो सकते हैं बट यू हैव टू गेट टुगेदर। और अनलेस इसमें इस किस्म की बॉयकॉट के अंदर सऊदी अरेबिया और यूएई, इस किस्म के जो मुल्क हैं जो रिच हैं, जिनके तल्लुकात हैं, अगर ऐसे मुल्क ये पॉलिसी नहीं इख्तियार करते तो जो बाकी छोटे मुल्क हैं वो बेचारे करेंगे भी तो कुछ नहीं होगा। बट एज आई सेड, दिस नीड्स अ कॉमन प्लेटफॉर्म। अभी वो नज़र नहीं आ रहा बिकॉज नेशन स्टेट का मतलब ये है कि उम्मा इज़ नॉट फर्स्ट, नेशन स्टेट इज़ फर्स्ट। नेशन स्टेट के जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं दे कम फर्स्ट, not necessarily those of the Ummah. But there are cases and there can be cases where the Ummah and the nation states can both jointly join hands. अब ये कैसे होगा, but I think discussion ज़रूर होनी चाहिए इस पर। और ये ज़रूर है कि जो नॉन ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, उनको अटैक बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए, स्पेशली इन ए कंट्री लाइक पाकिस्तान जिसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बड़ी सख्त ज़रूरत है। हम तो इनकरेज कर रहे हैं लोगों को कि आप आएँ यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, कंज्यूमर गुड्स में करें, असेंबलीज़ में करें, इंफ्रास्ट्रक्चर में करें, IT में करें एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वी शुड बी इवन मोर केयरफुल कि हम ये अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं अगर मुस्लिम उम्मा नहीं करती तो हम आगे बढ़ के शायद सोच के करें, क्योंकि हमारे जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो शायद नुकसान ना हो जाए। तो यू नो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ कॉमन प्लेटफॉर्म। वेलकम बैक टू द शो। और अब फैसलाबाद से ज़हीर अहमद साहब। हालिया जो इन्होंने रिलीफ दिया है आवाम को, पेट्रोल की कीमत में कमी की है और फिर बिजली की कीमतों में भी इसने जो है वो काफ़ी हमें इस गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है। और ये जो अभी हाल ही में ये जो समिट हुई है सरमायाकारी के हवाले से, बलोचिस्तान की मिनरल्स के हवाले से, जिसमें आर्मी चीफ भी शामिल थे, तो आप समझते हैं कि ये इकदाम नून लीग की जो सियासी साख है उसको बेहतर बनाने में मुआवन साबित हो गए, या ये फिर किस हद तक इनकी साख जो है वो बहाल हो पाएगी? ज़रा काइंडली इस पर रोशनी डालिए। भाई साहब, SIFC और नून लीग की गवर्नमेंट तो लगी हुई है ना, और जैसे आपने अभी खुद ही कहा कि ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ कामयाबी हासिल हुई है, एंड आई थिंक दे आर एट इट एंड आई थिंक गुड लक टू देम, बिकॉज मुल्क के लिए अच्छी बात है अगर ऐसे इक़दाम कामयाब होते हैं। अभी आप सुन रहे हैं कि मिनरल डेवलपमेंट के ऊपर भी काम हो रहा है, आप सुन रहे हैं कि नई गैस फील्ड्स के लिए भी कंसेशंस दी जा रही हैं हमारी गैस वगैरह को एंड सो ऑन। तो ये दीज आर ऑल गुड डेवलपमेंट्स। कल को यहाँ मिनरल्स जिसके बारे में ये कहा जाता है कि $1 ट्रिलियन की रिजर्व्स हैं एंड परहैप्स मोर, और इसी तरीके के साथ गैस एक्सप्लोरेशन हो रही है, कल को कोई बड़ी रिजर्व्स निकल आएँ तो आपका तो योर कंट्री विल स्टार्ट फ्लाइंग, आप यू विल बिकम अनदर दुबई। वेल आई मीन यू नो सर्टनली यू विल गेट अ ग्रेट स्टार्ट। तो इसलिए आई थिंक दिस इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ SIFC एंड नून लीग। अफसोस इस बात का कि PTI जो है वो अपोज कर रही है कि हर इसी किस्म के इनिशिएटिव्स को, बिकॉज उनको दुख ये है कि उनका लीडर जेल में है और वो हर किस्म के हरबा इस्तेमाल करेंगे प्रेशर डालने के लिए ऑन द नून लीग SIFC कॉम्बिनेशन या कॉम्बो। तो वो अपनी सियासत कर रहे हैं, बट मेरा ख्याल है वो कामयाब नहीं हो रही। तो शायद अच्छी बात है वो कामयाब नहीं हो रही। कामयाबी अगर उनको चाहिए तो सियासी बातें करें जिसमें मुल्क का नुकसान ना हो और उनका फ़ायदा हो जाए, और ऐसी स्ट्रेटजी इख्तियार करें जिसमें एज आई सेड मुल्क का नुकसान ना हो।